समाज के बारे में कुछ समाज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, बोलो आप, अपना टाइम को चालू करो। समाज में कैसे रहना चाहिए? हरि ओम नमः सच्चिदानंद स्वरूपाय परमात्मे ज्योतिर्गमय स्वरूपाय विश्व मंगल मूर्ते विश्व कल्याणाय नमस्तस्यै नमो नमः सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानामं शक्तिभूते सनातनी गुणाशय गुणमय नारायणी नमस्ते। शरणागत दीनार्थ परित्राण पुराणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जय नारायणी नमस्तस्यै। माँ भगवती मातेश्वरी आपके शरणागत में आए हुए बालक को अखंड नर्मदेश्वर महादेव, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती माता, माँ अक्षर मेरी माँ सरस्वती व दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव नील रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु। सृष्टि की प्रकृति में माँ भगवती जानना चाहते हैं दुनिया के लोग, इन्हें सच्चे मार्ग दिखाइए। बोलो क्या जानना चाहते हैं? समाज में कैसे रहना चाहिए और समाज के बारे में आपका क्या राय है? समाज में कैसे रहना चाहिए और समाज में समाज को लेकर आपको क्या राय है? अब तो जो चल रहा है क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कैसे चाहिए ये बनाना? मानव समाज ये मृत लोक है। मृत लोक में आने के बाद सर्वश्रेष्ठ जीवन मानव है। मानव जीवन एक अमूल्य जीवन है। 4,84,000 योनि को भटक करके मनुष्य आता है जब उसका पुण्य उदय होता है। जैसे अभी आप लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, रोज 1-1 रुपये करते तो महीने में 30 रुपये होता है और साल में 365 दिन होता है, तो 365 रुपये होगा ना। एक दिन में 1 रुपया जमा करोगे तो है। तो उसी प्रकार 4,84,000 योनि को भटक करके कीड़े मकोड़े दुनिया भर के जो जीव हैं उसको भटक करके वो मनुष्य बन के आता है। तो मनुष्य को सारे जीवन सारे चीज़ों का मान चाहिए होता है। जब सर्वश्रेष्ठ जीव बन के आता है तो उसको तो अपने जीवन में जीने का मार्ग इसलिए बताया गया है कि मनुष्य जीवन सब योनि में श्रेष्ठ है। जब इस मृत लोक में आने के बाद में वो जान गया कि मैं मनुष्य हूँ, मुझे क्षमता है समझने का कि मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य बन के उसको सबसे फर्स्ट काम तो यह है कि उसको गलती नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य को करने के पहले उसको सोच लेना चाहिए कि मुझे इस कार्य को करना है कि नहीं करना है, इसमें मेरे को हासिल होगा या नहीं होगा, तो हम क्यों फेल होंगे। फर्स्ट बात। दूसरी बात, पर उपकार करना सीखो। तो पहले तो आप अपना उपकार सीखो करोगे। अब यहाँ रोटी खाते रहोगे, कोई भी आ जाएगा, आप मांगोगे तो नहीं देगा, चल जाओ आगे बोलेगा। भिखारी आता है मांगता है 1 रुपया दे दे, 1 रुपया दे दे कहता है तो चल जा बोलते हैं। उसकी क्षमता रहती नहीं मांगने का तो वो क्यों मांगता? आई बात समझ। समाज में जब ये देश है, देश में हमारा राजा है, राजा का दायित्व तो क्या होता है कि शराब पी के गद्दी में बैठने का होता है, उसका दायित्व नहीं होता ना। फिर सबसे पहले तो अपने अधिकार को लेना सीखो। अब जिंदगी जीना माँ बाप का एक रूल है। बच्चा माँ बाप अपने माँ बाप के ही पीछे आते हैं। माँ बाप का कर्तव्य क्या होता है? पाल पोस के बड़ा करना, बड़ा करके उसके पैर में खड़ा करके दुनिया में छोड़ देना है। आज के माँ बाप क्या करते हैं? बच्चा पैदा नहीं हुआ है, 3 दिन हुआ है, उसके भविष्य जानना चाह रहे हैं। ये समाज की बातें हैं, है समाज की बात। मनुष्य को अपने दायित्व को निभाना चाहिए ना। ये कर्म भूमि है, मनुष्य को सिर्फ कर्म करना चाहिए। ये सांसारिक बातें हैं।
तो मनुष्य अपना कर्म तो करेगा नहीं। मनुष्य का दुश्मन कौन है? आलस। आलस को नहीं करोगे, 8 बजे सो के उठोगे, 10 बजे सो के उठोगे, 12 बजे तक टीवी देखोगे, फोन करोगे, कहाँ हो, हेलो, क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं फंस गया हूँ मैं, किसी के यहाँ गया था, दोस्त के यहाँ मिलेगा। गए हो दोस्ती के यहाँ मिलने, अब बता रहे हो बीवी को दोस्त के यहाँ गया हूँ। झूठ कितना बोले? तो सामाजिक बातों में सत्य के मार्ग को पकड़ना, सत्य के राह पर चलना, मानव संस्कृति के बारे में सोचना कि सभी जीव जंतु जो हैं वो हमारे जैसे खुश रहें। यज्ञ नारायण है, उसको जो हवन होता है, पूजन होता है, मंत्र से आहुति दिया जाता है, घी डाला जाता है, वो उनकी आहार है। उस आहार को पाने के बाद में वो जो धुआं निकलता है वह प्रकृति को शुद्ध करता है, वो हमें ऑक्सीजन प्राप्त करती है, वो हमें मिलती है। और बोलो ओम नमो नारायण। यज्ञ और मूर्ति पूजन, हाँ, उसका डिफरेंस। 1-1 लाख रुपया लूंगा एक बात का, इतना समय करेगा तो। और सबका आश्रम में लगाना, यहाँ जितने आश्रम है, मैं उड़ीसा से 1 रुपया लेके नहीं जाऊंगा। जितने आश्रम है सब में 1-1 भाषा को 1-1 लाख रुपया जमा करना। सबको ही जान जाओगे तो फिर आप काम ही नहीं करोगे। बाबा ने ऐसा किया करके, इसीलिए मैं बोला हूँ बेटा कि समझो जरा, सबको टीवी में मत दिखाओ। हमारी भारत की शान है यही सब, इसीलिए भारत को महान कहा गया है। भारत की मिट्टी को बचाने के लिए सोचो, चारों दिशा से घेर के रखे हैं, चुंबक लगाए पड़े हैं, इसीलिए नहीं समझे? तो ये सभी बातों को टीवी में दिखा के भारत की जो शान है ना, उसको पानी मत फेरो। बाबा जी देखो, कथावाचक है, इसने व्यास गद्दी को भी, व्यास गद्दी में भी 1 नंबर के कथा कहेंगे, व्यास का एक श्लोक, और सारी बातों को दुनिया भर के बोल के उलझन में फंसा दे रहे हैं। ये बातें अच्छी नहीं है बहुत। हमारे समझ से, भाई आपकी समझ में अच्छी है तो बताओ, विख्यात करो कैसे जी। यही सब चीजें जो है, खास चीज को टीवी में दिखाओ कि मानव जीवन का एक सबसे बड़ा कर्म है धर्म और अधर्म। रास्ते 2 हैं, मानव जीवन जीने का एक मार्ग आपको बताते हैं। रास्ते 2 हैं, मानव में बन के आए हो सर्वश्रेष्ठ योनि में, तो सबसे पहले आप अपना जिंदगी जीना सीखो। मानव जीवन में किस तरीका से जीना है, किस पहली को पकड़ के चलना है। सत्य और असत्य 2 रास्ते, छोटा और बड़ा। कोई नहीं चाहता है छोटा बनने को, सब बड़ा बनना चाहता है। कोई नहीं खड़ा होना चाहता है कीचड़ में, आप नाली में खड़ा हो गए। ये सब बातों को सिखाओ कि जिंदगी में ऐसे सीखो कि सच्चे मार्ग को अपनाओ तो आप आगे बढ़ोगे। परमात्मा की शरण को अपनाओ तो उसमें तुम्हारी मुक्ति होगी। मानव जीवन में आए हो, माँ बाप का सेवा करो, भाई अपने से बड़ों का आदर करना सीखो। अतिथि लिख के रखे हो, अतिथि देवो भव। आज यहाँ से बाहर से आए हैं महात्मा लोग, एक दिन भी कोई पूछे हो भोजन किए हो कि नहीं किए हो? इसको क्यों नहीं जानना चाह रहे हो? नांगा बाबा क्यों बने, नांगा बाबा कैसे बने हैं? तो ये सब जानने, जो जानने की आवश्यकता है उसको जानो है? उसके बाद आप जिंदगी में जीना एक पहलू सीख लो कि हमको इस रास्ते पर जाना है। मनुष्य का सबसे कर्तव्य क्या है कि एक लक्ष्य होता है। मनुष्य बन के तो आ गए, अब मनुष्य बन के जीवन जीने का एक लक्ष्य होता है। है? तो वो अपना लक्ष्य लेकर चलो कि हम देखो, हम अब बाबा बनना है, हमको बाबा बन के हमको यज्ञ करना है। तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ सब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं। तो वो हवन पूजन में भी एक लक्ष्य होता है। एक तो स्वयं को कल्याण के लिए करता है कोई,
कोई जन कल्याण के लिए करता है, कोई समाज कल्याण के लिए करता है, कोई विश्व कल्याण के लिए करता है। भेद है ना इसमें। तो वही एक लक्ष्य है। मनुष्य बन के हमको अपने लक्ष्य को पकड़ के चलना है कि हमको अच्छा मनुष्य बनकर जीना, समाज सेवा करना है, माँ बाप का सेवा करना है, अपने से बड़ों का आदर करना है। अतिथि देवो भव कहा है लास्ट में। अब मनुष्य को अपने ये मानव जीवन एक ऐसी जीवन है कि पीछे पिछड़े हुए साथ जीवन जन्म को सुधार सकता है अगर वो अपने पहलू को सही ढंग से चले तो। 7 जन्म जो पीछे छोड़ के आया है ना, उसको भी सुधार सकता है। ये बात है। उसके बाद देश के बारे में सोचो कि हमारा देश का सुरक्षा, हमारे देश की प्रकृति, मानव की संस्कृति को अमर करना है हमको। आप लोग तो टीवी में दिखा के सब इस छीड़ कर रहे हो। भारत की जो महानता है ना, इसको सबको छीड़ कर रहे हो। आज देखो चेन्नई में इतना दिन तक दिखाया, चेन्नई की जो इज्जत थी और विदेश के जो इज्जत थे, बिगर कपड़े के नहाते थे, बिगर कपड़े के रहते थे, कंधे पकड़ के चलते थे, उसी रास्ते को आज भारत ने भी अपना लिया। माँ बाप को देखा नहीं। माँ बाप के सामने कल शादी होके आता है, उसके कंधे में हाथ रख के चलता है रोड में। ये भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सोचो, भारत की संस्कृति को अमर करने के लिए जी सोचो, मानव जीवन जीने के लिए एक अच्छा रास्ता सोचो। ये मानव संस्कृति है, ये हमारी भारत की शान है, तभी हमारे भारत देश को महान कहा है। इस मिट्टी, इसके कण कण में भगवान है भारत में। कण कण ही शिव है, नर्मदा के किनारे जितने जाओ। एक को ब्रह्म द्वेष नाती। आप लोग तो भारत को सब नष्ट कर दिए, सिर्फ छूत और अछूत, छोटा और बड़ा। मानव की कोई जाति है? अभी तुम्हारे घर में कोई जाएगा तो उसको बोलोगे तो बाहर रहो। तुम्हारे और मेरे में क्या अंतर है? बोलो और जानना चाहते हो? हो गया? मन संतुष्ट हुआ? नाराज हुआ? नहीं। अगर गुस्सा हुआ होगा मेरे बाद में, मैंने तो डांट, देखो भाई, मैं तो अनीति करता तो मेरे समझ आता है, मेरे मालिक कहता है कि नीति को नहीं छोड़ना। जरूर सामने बोलता हूँ। अगर तेरे को बुरा लगा होगा तो 2 रोटी मेरे तरफ से ज्यादा खा लेना, और नहीं तो गंगा जी बह रही है, मेरे शब्द में कोई त्रुटि हो तो उसको तो भूल जाना, और पकड़ने लायक होगा उसको पकड़ लेना, और बाकी गंगा जी में बहा देना। ओम नमो नारायण बोलना। जय श्री राम। जाओ।